यह कहानी एक पारंपरिक भारतीय परिवार की है जिसमें एक सास और बहू के बीच के रिश्ते को दर्शाया गया है। यह सिर्फ तकरार की नहीं बल्कि समझदारी, प्रेम और त्याग की भी कहानी है। गांव के बड़े घर में रहने वाली सावित्री देवी अपने परिवार की मुखिया थीं। उनका बेटा अमित शहर में काम करता था और उनकी बहू नेहा कुछ दिन पहले ही इस घर में आई थी। नेहा पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जबकि सावित्री देवी पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली थीं। शादी के बाद नेहा ने अपने ससुराल को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बात पर सास बहू में हल्की नोकझोंक होने लगी। नेहा को जल्दी उठने की आदत नहीं थी, लेकिन सावित्री देवी चाहती थीं कि बहू सूर्योदय से पहले उठकर घर के कामों में हाथ बटाए। बहू, सुबह जल्दी उठने से घर में सुख शांति बनी रहती है। सावित्री देवी ने एक दिन कहा। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। नेहा ने धीरे से जवाब दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे। नेहा को सास के कई नियम कानून पुराने लगते और सावित्री देवी को लगता कि बहू परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही। नेहा को अपने करियर पर ध्यान देना था, लेकिन सावित्री देवी चाहती थीं कि वह घर के कामों में भी पूरा ध्यान दे। बहू, हमारे समय में बहुएं घर को ही अपनी दुनिया समझती थीं। सास ने एक दिन कहा। माँ जी, मैं घर और ऑफिस दोनों संभाल सकती हूँ। नेहा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण होता गया। अमित बीच बचाव करता, लेकिन मां और पत्नी दोनों की अपनी अपनी सोच थी। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस दौरान नेहा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने न केवल घर का ख्याल रखा, बल्कि सास के लिए दवाइयों और खाना पीना की भी ध्यान रखा। सावित्री देवी ने पहली बार महसूस किया कि नेहा सिर्फ बहू नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी जैसी है। बहू, तुमने मेरी बहुत सेवा की। एक दिन उन्होंने प्यार से कहा। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। यह मेरा कर्तव्य है। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस घटना के बाद दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। सावित्री देवी ने महसूस किया कि जमाना बदल रहा है और बहुओं को भी अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। उन्होंने नेहा का समर्थन करना शुरू किया। अब वे उसे सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि उसका हौसला बढ़ाती। एक दिन सावित्री देवी ने कहा। नेहा, तुम अपने करियर पर ध्यान दो, मैं घर संभाल लूंगी। नहीं माँ जी, अब हम दोनों मिलकर घर और ऑफिस दोनों संभालेंगे। नेहा ने प्यार से कहा। समय के साथ सास और बहू का रिश्ता और मजबूत हो गया। जहां पहले तकरार थी, वहां अब समझदारी थी। सावित्री देवी ने यह मान लिया कि बहुओं को भी अपने फैसले लेने का हक है, और नेहा ने भी यह सीख लिया कि परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि मां बेटी बन चुकी थीं। घर का माहौल भी पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया था। यह कहानी सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं, बल्कि आपसी समझ और प्यार का भी हो सकता है। जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं, तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। रिश्ते निभाने के लिए समझदारी और प्यार की जरूरत होती है, न कि सिर्फ परंपराओं और नियमों की।